हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल खुशी एकेडमिक स्टडी पर। आज की क्लास में हम सीखेंगे अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसे हम ई से डिनोट करते हैं। आज इसको हम निकालेंगे, इसका डेरिवेशन ड्राइव करेंगे और कितने इजी तरीके से होता है वो भी आपको पता चलेगा। और एग्जाम में कितना लिखना है, क्योंकि उसमें माना वगैरह ये सारी चीजें जो हमारा डायग्राम बनता है उसके लिए एक्सप्लेन करना होता है, तो उससे सभी बच्चे बहुत घबराते हैं। लेकिन मैं आपके लिए कुछ चुनिंदा या मुख्य मुख्य बातें लिखाऊंगी, ताकि आप उन्हें सीधे सीधे एग्जाम में लिख सकें और याद भी रख सकें। ठीक है, बहुत ज्यादा चीजें आपको लिखने की जरूरत नहीं है और डेरिवेशन को भी बहुत इजी कराऊंगी। ठीक है, तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हमें जानना है द्विध्रुव क्या होता है। द्विध्रुव द्विध्रुव को हम पी से दिखाते हैं और इसका मतलब होता है कि एक बीच की दूरी और दो आवेश। तो 2q और एल, ये बीच की दूरी होती है एल, और 2q यानी दो आवेश है। तो देखिए कि हमें अच्छी स्थिति में निकालनी है। तो एक मानो एक द्विध्रुव है जिसका नाम है -q और इधर ये +q। ये दो आवेश हैं और ये द्विध्रुव है। इन दोनों के बीच की दूरी मानते हैं हम कि 2l है। इनकी आधी आधी मान लो हम इसका मध्य बिंदु लें पूरे द्विध्रुव का, तो इधर की एल हो जाएगी और इधर की भी एल हो जाएगी, यानी कि एल एल दूरी हो जाएगी दोनों के बीच की। ठीक है, अब मानो इसकी अच्छी स्थिति में हमने यहाँ एक बिंदु मान लिया O, और इस बिंदु पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है E। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकालनी है हमें। तो यहाँ पे क्या करना है, अब इस डायग्राम को समझना है आपको अच्छे से। क्या करना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम दो आवेश के तहत निकाल सकते हैं। एक हमारे पास +q आवेश है और एक हमारे पास -q आवेश है। तो हमें एक बार जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है वो -q आवेश पे निकालनी है और एक बार +q आवेश पे निकालनी है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि माना इसके मध्य से यहाँ से विद्युत क्षेत्र E की दूरी r है, इसके बीच की दूरी r हमने मान ली। अब देखिए, अब हमें एक्चुअली दूरी की आवश्यकता कहाँ पे पड़ेगी, एक +q से E की दूरी की आवश्यकता पड़ेगी हमें, और एक -q से E की दूरी की आवश्यकता पड़ेगी। तो अगर हम मान लो कि यहाँ से +q से E तक की दूरी निकालें, तो कैसे निकालेंगे। हमें यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक की दूरी पता है r है, और आपको ये पता है कि यहाँ से लेके q तक +q तक बीच की दूरी यहाँ पे कितनी है, l है। अगर मान लो हम यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हमें पता है, तो इस दूरी को अगर माइनस कर दें तो ये दूरी निकल आएगी। तो r यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी है, r में से अगर हम l को माइनस कर देते हैं तो हमारी इतनी लंबाई निकल आएगी, क्योंकि l हमारी यहाँ तक है, तो r में से l माइनस कर देंगे तो इतनी दूरी निकल आएगी, वही इसके बराबर है। तो इसको हम क्या करेंगे, r माइनस l लिख देंगे। ठीक है, अब ऐसे ही हमें निकालिए -q से E तक की दूरी। तो यहां से कैसे निकलेगी, यहाँ पे भी देखो, यहाँ से यहाँ तक की r है और इधर l दूरी और है हमारे पास, तो यहाँ पे हम r+l लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा ड्राइव हो गया। डायग्राम आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब यहाँ से हमें बहुत इजी है इसका डेरिवेशन, तो चलो हम इसे अब करते हैं कैसे होगा। अब मैं आपको कुछ 2-3 पॉइंट बता रही हूँ जो आपको केवल लिखने हैं। आपको ये चीज नहीं लिखनी है कि माना आपने ये किया, इस चीज को कोई जरूरत नहीं है लिखने की। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं एग्जाम में जब ये डेरिवेशन आता है तो हमें बस इसी चीज से परेशानी होती है कि हमें इतनी सारी लैंग्वेज लिखनी है, उस चीज का खेल खत्म। आज मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगी, बस उतने पॉइंट्स लिखने हैं आपको, और फालतू की चीजें लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। तो हमारे कुछ मेन पॉइंट ये हैं, जैसे पहला मुख्य बिंदु हमारा, एक तो हमने सबसे पहले लिख लिया द्विध्रुव, जिसे हम पी से डिनोट करते हैं। इसके हमें आगे आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए इसको लिखना जरूरी है, जिसको हम 2q l बोलते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारा अक्ष। तो हमें अक्ष बताना है कि इसका मुख्य अक्ष है जो वो कौन सा है। तो द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, यानी कि द्विध्रुव ये है हमारा, और इन दोनों के आवेश कौन से हैं, -q और +q। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा कौन सी है, जो 2l है। तो ये हमारा हो गया अक्ष, और यही इसकी अच्छी स्थिति है।
इसी अक्ष को क्या किया है हमने, आगे बढ़ाया है, उस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अगला पॉइंट हमारा है समान परिमाण होना चाहिए विपरीत ध्रुवता वाले आवेशों का युग्म जिनके बीच बहुत कम दूरी हो, यानी कि इनका परिमाण, परिमाण क्या है हमारा क्यू, दोनों का परिमाण क्यू है और विपरीत ध्रुवता है, यानी कि माइनस है और एक प्लस है। ये दोनों आवेश है, इनका युग्म है जिनके बीच की दूरी बहुत कम हो। जो ये दूरी जो 2L मानी है हमने, ये बहुत कम है, लगभग लगभग 10⁻⁻10 मीटर, जिसको हम एक एंगस्ट्रॉम भी बोलते हैं। ठीक है, तो आगे अब हमें डेरिवेशन करना है, जिसके लिए 2 स्टेप फॉलो करने हैं हमें। तो वो दोनों स्टेप हम देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके लिए फर्स्ट स्टेप क्या होगा, आवेशों प्लस क्यू व माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र। आप इसे चाहे तो अलग अलग भी लिख सकते हैं। पहले लिख सकते हैं कि आवेश प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र, उसको निकाल के लिख सकते हैं आप, और माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र, उसको निकाल के लिख सकते हैं। तो हम इनको दोनों को एक ही साथ देखते हैं। जो प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा हमारा, वेक्टर ई, ये प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, या 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, 1/4πε0 की जगह पे केवल हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, अभी के लिखते हैं, क्योंकि हम इसके साथ में अभी लिख देंगे 1/4πε0, तो क्या होगा हमारा टाइम वेस्ट होगा और हमें एक साथ बहुत सारी चीज लेके चलनी पड़ेगी। इसलिए अभी हम एक डिजिट में लेके चलते हैं, और लास्ट में जब फॉर्मूला बनेगा तब इसको हम इसका दूसरा रूप दे देंगे, जिसको हम के की जगह पे 1/4πε0 लिख देंगे। ठीक है, तो के इंटू क्यू अपॉन क्या होता है आर स्क्वायर। अब देखो प्लस क्यू के कारण हम देख रहे हैं, तो प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र देख रहा है, तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, प्लस क्यू के कारण आर माइनस एल। तो आर की जगह पे हमें, आर स्क्वायर की जगह पे हमें क्या लिखना है, आर माइनस एल, इसका होल स्क्वायर। डन। और दूसरा हम देखेंगे माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, के इंटू क्यू अपॉन, अब देखो माइनस क्यू के कारण यहां से यहां तक की दूरी लगेगी, तो आर प्लस एल लगेगी, इसका होल स्क्वायर। अब देखिए माइनस क्यू के कारण है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये प्लस क्यू के कारण थी, ये इसलिए इसको हमने प्लस में लिया, ये माइनस क्यू के कारण है तो इसको माइनस में लेंगे। ठीक है, अब सेकंड स्टेप जो हमारा आता है उसमें क्या होगा, यहाँ पे हमें क्या करना है, परिणामी तीव्रता निकालनी है, ई नेट। जब हम परिणामी तीव्रता निकालेंगे तो इसमें ई प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इन दोनों को जोड़ देंगे आपस में। तो कैसे करेंगे, ई प्लस क्यू, फिर प्लस करेंगे हम ई माइनस क्यू वाले को। तो हम क्या करेंगे, अब ई प्लस क्यू की जगह पे इसका मान रख देंगे और ई माइनस क्यू की जगह पे ई माइनस क्यू का मान रख देंगे। तो हम रखते हैं इधर ई बराबर, ई नेट बराबर क्या हो जाएगा, इसका मान रखो, इस जगह पे ये वाला मान रखेंगे, तो कितना रखेंगे हम, के क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे प्लस लगा है, ठीक है, तो इस प्लस को हम यहाँ लिखेंगे, और प्लस के साथ में इस माइनस का जब मान यहाँ पहुंचेगा तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस हो जाता है, इसलिए यहाँ पे हम माइनस का ही साइन रखेंगे अब। और इसका मान कितना था, के क्यू अपॉन आर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो इसका डेरिवेशन बहुत टफ नहीं होता, बहुत इजी होता है। आपको लगता है कि टफ है, लेकिन बहुत इजी होता है। और आप चाहे यहाँ पे तो वेक्टर आई लगा सकते हैं, आई क्या, जिसका मान क्या होता है, 1 होता है, तो इससे कोई इस पे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आगे हम इस डेरिवेशन को करते हैं। अब देखो मैं इससे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ। यहाँ क्या होगा, देखो क्या करना है आपको, यहाँ क्या होगा, के और क्यू दोनों जगह कॉमन है, इनको हम निकाल लेते हैं बाहर, के और क्यू को निकाल लिया हमने बाहर और लगा देंगे ब्रैकेट। ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या बचा, क्यू क्यू बाहर निकल गए, तो 1/आर माइनस एल स्क्वायर, माइनस यहाँ क्या बचा, 1/आर प्लस
एल का होल स्क्वायर। सभी ने ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जरूर सीखा होगा। तो इनका कॉन्सेप्ट मैं एक बार समझा देती हूँ आपको, ताकि आपको इन चीजों में समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आपको एक चीज दिख रही है, अगर यहाँ स्क्वायर ना हो और यहाँ पे भी स्क्वायर ना हो तो इन दोनों का मान क्या हो जाएगा, तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमें आर माइनस एल और इधर मिलेगा आर प्लस एल, इनका स्क्वायर हट गया। तो इन दोनों को हम एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ऐसे हम लिख सकते हैं इसको। और इन दोनों के ऊपर एक स्क्वायर था तो क्या होगा, ये स्क्वायर इनके ऊपर आ जाएगा। ये कैसे पॉसिबल हुआ था, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में थे। तो हम क्या करेंगे, इसका एक ब्रैकेट लगा के इस स्क्वायर को ऊपर पहुंचा देंगे तो ये सिचुएशन बन जाएगी। ठीक है, तो हमें नीचे का तो क्या करना है, ये चीज बन जाएगी। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं, क्या बना, के क्यू, इधर आ गया हमारा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और इनका होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ भिन्न हो रही है, इसका मल्टीप्लाई बन के साथ हो जाएगा इसका यहाँ पे, तो क्या होगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर और माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। इन दोनों को हम खोलते हैं तो क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलना है हमें यहाँ पे, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस टू ए बी होता है तो टू आर एल हो जाएगा, आर एल। इधर माइनस लग गया, अब देखो माइनस लगता है तो आगे के सारे चिन्ह चेंज हो जाते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट लगाते हैं वरना कंफ्यूजन होगा आपको। तो क्या होगा, आर स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो टू आर एल। ठीक है, देखो आपको बस थोड़ी सी यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है वरना पूरा बहुत इजी है। और अगर आपको ये 3 फॉर्मूले अच्छे से याद है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, आप 2-4 बार अच्छे से इसको रिपीट करके देखेंगे या बार बार करके देखेंगे तो आप डायरेक्टली कैलकुलेशन यही कर सकते हैं इसकी। थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा, तो मैं आपको इसलिए डिटेल में बता रही हूँ इसकी कैलकुलेशन क्या है। तो क्या होगा यहाँ पे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस टू आर एल माइनस, ये प्लस का है तो इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा तो माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। इधर प्लस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस माइनस इधर प्लस हो जाएगा टू आर एल। अब देखो ये प्लस का आर है, प्लस का एक आर स्क्वायर और ये माइनस, इस चीज को खोल के यहाँ पे लिखना है सीधे सीधे, ताकि आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाए। थोड़ा सा आपको दिखाना पड़ेगा कि आपने हाँ डिटेल में किया है, डायरेक्टली आप 4 RL लिख देंगे तो ये बात नहीं बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है हमें, अब देखो डायरेक्ट करके देखते हैं, ये यहाँ पे पहुंच जाएगा, इसको यहाँ पे पहुंचा देंगे तो इसका हमें होल स्क्वायर खोलना है। कैसे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस टू आर एल। अब देखिए माइनस लगा है, साथ साथ हम इसका स्क्वायर बोल रहे हैं तो कैसे बोलेगा, आर स्क्वायर, और अगर बाहर माइनस लगाया अंदर पहुंचेगा तो ये माइनस का आर स्क्वायर हो जाएगा प्लस एल स्क्वायर होगा, लेकिन बाहर माइनस था इसलिए प्लस का एल स्क्वायर भी माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस टू ए भी लिखते हैं हम, तो टू आर एल लिखेंगे माइनस के, तो माइनस का चिन्ह था, माइनस माइनस प्लस होता है तो यहाँ पे प्लस टू आर एल हो जाएगा। ठीक है, डन। देखो एक बार फिर से देखो, एक बार मैं रिपीट करा रही हूँ, क्या होगा, इसका स्क्वायर खोला हमने तो आर स्क्वायर एल स्क्वायर आ गया प्लस टू ए बी तो प्लस टू आर एल, ये हो गया। माइनस का चिन्ह था, माइनस का लगा दिया, मान लो हमने यहाँ ब्रैकेट लगाया, फिर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये दोनों प्लस के थे और बाहर माइनस का चिन्ह था इसलिए ये दोनों माइनस के हो गए, और लास्ट में तो निकालेंगे हम माइनस टू ए बी यानी कि टू आर एल, तो माइनस के थे और माइनस का चिन्ह ऑलरेडी लगा था तो ये माइनस के प्लस के हो गए। बस इतनी सी कैलकुलेशन आपको ध्यान में रखनी है, इतनी आपने कैलकुलेशन सीख ली तो बात बन गई। अब देखो ये माइनस का है, ये प्लस का है, कट गए, ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये भी कट गए। हमारे पास क्या बचा, प्लस के टू आर एल बचे, प्लस के टू आर एल बचे। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, के क्यू, इधर क्या लिखेंगे, 2 और 2 कितने हुए, 4 आर एल अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इसका
होल स्क्वायर। मैंने आपको एक पॉइंट लिखाया था जिसमें क्या था कि जो द्विध्रुव है इसके बीच की दूरी बहुत कम है। कितनी है? लगभग लगभग 10⁻⁻10 मीटर, यानी कि 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर है। ठीक है, तो ये दूरी बहुत कम होती है। अब एक चीज देखिए कि आपको कोई मान निकालना है। मान लो 2 में, यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि 5 में 1 का भाग लगा रहे हैं, तो 1 का 5वां भाग लगाएंगे तो 5 ही आंसर आएगा। ठीक है, मान लो कि 1 में हमने 1000 का भाग लगा दिया, तो आंसर कितना छोटा होगा? बहुत छोटा होगा। ठीक, और अगर इसी में हमने इसका स्क्वायर कर दिया तो यानी कि इस पे 3 जीरो और आ जाएंगे, तो आंसर और ज्यादा छोटा हो जाएगा, है ना। ऐसी जो एल थी वो बहुत छोटी है और ये आर की अपेक्षाकृत स्क्वायर लग गया इसकी और ज्यादा छोटी हो जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं चूंकि जो एल स्क्वायर है वो बहुत छोटी है, लेस देन आर स्क्वायर से। ठीक, इसलिए एल स्क्वायर को नगण्य मानने पर, ठीक है, तो क्या होगा, एल स्क्वायर को नगण्य यानी कि 0 के बराबर मान लेंगे तो आर स्क्वायर में से 0 गया तो कुछ नहीं, आर स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारा के क्यू, यहाँ क्या करते हैं 4RL और अपॉन नीचे क्या बचा आर स्क्वायर, और ये हमारा 0 हो गया था एल, तो क्या होगा आर स्क्वायर यहाँ पे बचेगा आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, और स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर होता है तो इनका गुणा हो जाता है, तो क्या हो जाएगा आर की पावर 4 हो जाएगी। ठीक, अब आर की पावर 4 हो गई तो देखो एक आर ऊपर है, ये 4 आर नीचे है, तो यहाँ पे 3 आर बच जाएंगी और एक आर ये कट जाएगी। तो चलिए अब इसको हम यहाँ करते हैं, क्या बचेगा हमारे पास के क्यू और इधर ब्रैकेट में बचा। ठीक है, अब इसको देखिए, यहाँ पे हमने लिखा, देखो अब हमें क्या बनाना है, ये सिचुएशन बनानी है, क्यू हमारे पास है, एल हमारे पास है। ठीक है, तो के हमने यही लिखा इंटू, यहाँ लिखा हमने 4 को हम तोड़ेंगे 2 गुणा 2 में, इंटू क्यू इंटू एल लिख देंगे इधर, क्यू एल और अपॉन में आर क्यू। आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको साफ कर रही हूँ। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब देखिए क्या होगा, के का हम यहाँ के का मान लगा रहे हैं 1/4πε0, और ये हमारी थी ई बराबर, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पे अच्छी स्थिति में। तो यही हमारा आज का डेरिवेशन है। ठीक है, जितना मैंने आपको कराया है सिर्फ इतने ही मेन पॉइंट आपको लिखने हैं और इस डेरिवेशन को इतने ही आसानी से करना है, आपका सिंगल भी नंबर नहीं कटेगा। और मेरा उद्देश्य है आपको सारे डेरिवेशन या जो भी मैं केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ा रही हूँ आपको, उस सबको इजी तरीके से आपके सामने रखना, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। यूट्यूब पे आपको सब फ्री में मिल रहा है, और इसको अच्छे से आप सीखें और अपने एग्जाम को बेहतर बनाएं और पूरे नंबर पाएं। धन्यवाद, मिलते हैं एक और अच्छे से डेरिवेशन के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।